आज हम कक्षा 11 की गणित का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट सॉल्व कर रहे थे, जिसका नाम था समुच्चय, जिसकी हमने पहले की 1.1, 1.2 और 1.3 एक्सरसाइज सॉल्व कर ली थी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम एक्सरसाइज 1.4 को हम सॉल्व करेंगे। यदि आपने हमारी वीडियो पहले की नहीं देखी हैं तो मैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए तो आज बिना किसी देरी के अब हम क्वेश्चन नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, जिसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन का अर्थ होता है कि किन्हीं भी दो समुच्चयों का योगफल, मतलब किन्हीं दो समुच्चयों का जोड़ना, कुल अवयव, उनके कुल अवयव को सम्मिलन कहते हैं। समुच्चयों का युग्म का सम्मिलन कहते हैं। जैसे अब हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले का फर्स्ट, जिसमें दिया हुआ है x बराबर 1, 3, 5 हमें दिया हुआ है। x बराबर 1, 3, 5 दिया हुआ है और y बराबर 1, 2, 3 ये दिया हुआ है। इसमें हमारा 1 और 3 दोनों में उपस्थित हैं। 1 और 3 दोनों एलिमेंट हमारे दोनों x और y दोनों में ही उपस्थित हैं, दोनों समुच्चयों में उपस्थित हैं। तो इनको हम केवल एक बार लिखेंगे। और चलिए तो अब हम क्वेश्चन को करते हैं, जिसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले का पहला। इसको हम सम्मिलन को हम u से दर्शाते हैं। सम्मिलन को हम किससे दर्शाते हैं? u से दर्शाते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, जिसमें दिया हुआ है हमें x बराबर 1, 3, 5 ये हमको दिया हुआ है। और y में क्या दिया हुआ है हमें? y बराबर दिया हुआ है 1, 2, 3 ये हमें दिया हुआ है। अब इसका सम्मिलन इस प्रकार से होगा यूनियन b, इसे हम f लिखते हैं। सॉरी, इसमें x और y की फॉर्म में दे रखा है, इसलिए हम लिखेंगे x यूनियन y, जिसमें क्या होगा? यूनियन का मतलब होता है इन दोनों का योगफल। तो 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 1 एक ही बार लिखा जाएगा। 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे भी है, पर यहाँ पे 2 है, 3 है और क्या है? 5 है। इतने ही हमारे दोनों में समुच्चय हैं। टोटल यही समुच्चय हैं, जिसमें हमारी दोनों में संख्या दी हुई हैं उनको भी एक ही बार लिखते हैं, और जो एक में दी हुई है उनको भी एक ही बार हम लिखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं इसका, जिसमें दे रखा है हमें a बराबर AEIOU ये हमें दिया हुआ है a बराबर, और b बराबर दे रखा है ABC। इसको भी हम इसी तरह करेंगे। चलिए करते हैं तो क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो इसमें क्या होगा हमारा समुच्चय A यूनियन B, इसे हम यूनियन बोलते हैं और हिंदी में इसको सम्मिलन बोलते हैं, सम्मिलन का चिन्ह बोलते हैं। चलिए तो क्या होगा इसका, जिसमें दे रखा है A B इधर है, C भी इधर है और फिर क्या है E इधर है, IOU ये इसका आंसर हो जाएगा। A यूनियन B इसका सम्मिलन हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है हमें, क्या दे रखा है? a बराबर एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है, और b बराबर दे रखा है x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो हमारी 3 के गुणज कौन कौन सी संख्याएं होंगी? 3 के गुणज होंगे हमारी, एक तो स्वयं 3 होगी। कौन सा क्वेश्चन है हमारा? पहले का तीसरा क्वेश्चन। एक तो 3 होंगी, सॉरी इस प्रकार से लिखेंगे हम कि ए में क्या दे रखा है, हमें दे रखा है क्या दे रखा है। चलो क्वेश्चन को दोबारा से देख लेते हैं। एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। 3 का गुणज होगा 3,
6, 9, 12 ऐसी और आगे बढ़ती रहेंगी। और बी में दे रखा है हमें, बी में क्या दे रखा है, बी में दे रखा है संख्या 6 से कम, 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या। तो 6 से कम कौन कौन सी संख्या होंगी, 1, 2, 3, 4 और ये 5, 6, क्योंकि 6 से कम दे रखा है, ये इतनी संख्या होंगी। तब हमें ए यूनियन बी निकालना है, दोनों का योगफल निकालना है। क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12 और डैश ये यूनियन में आ जाएगा, सम्मिलन होगा ये इसका। चलिए अब आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। क्या दे रखा है, ये बराबर दे रखा है एक प्राकृतिक संख्या है जो कि 1 से बड़ी है और 6 के बराबर या उससे छोटी है। और बी दे रखा है एक प्राकृतिक संख्या है और 6 से x बड़ा है और 10 से छोटा है। चलिए तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें ए बराबर हमें क्या दिया हुआ है कि 1 से बड़ा है और 6 के बराबर या उससे छोटा है। तो 1 से बड़ी कौन सी संख्या होंगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी और ये 6 होगी हमारी, क्योंकि 6 के बराबर या उससे छोटी दे रखी है तो हम बराबर लेते हैं। और बी में क्या दे रखा है, एक प्राकृतिक संख्या है और जो कि 6 से बड़ी और 10 से छोटी है। चलिए तो बी में क्या होंगी हमारी, कौन कौन सी संख्याएं होंगी, बी का समुच्चय क्या दे रखा है, तो एक 7 होगा, 8 होगा और ये 9 होगा, क्योंकि हमें 10 से छोटी के लिए बोला गया है। तब हमारा ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी होगा हमारा 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 और 9, ये हमारा इसका यूनियन होगा, ए यूनियन बी होगा, सम्मिलन होगा। चलिए तो अब आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5, ए बराबर 1, 2, 3 दे रखा है और बी बराबर 5 दे रखा है। बी बराबर मतलब 5 का मतलब होता है कि खाली, इसमें कोई है ही नहीं, रिक्त समुच्चय होता है ये। तो इसमें क्या होगा हमारा 1, 2, 3 हो जाएगा। ए यूनियन बी क्या होगा 1, 2, 3, क्योंकि केवल ए में दे रखा है, बी में कुछ है ही नहीं। तो जब दोनों को जोड़ेंगे, मान लीजिए कि 3 में हमने 0 को जोड़ा तो कुछ फ़र्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा। इसीलिए यदि 1, 2, 3 ए समुच्चय में हम 0 जोड़ेंगे तो उसमें कुछ फ़र्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा। इसलिए ए यूनियन बी में क्या होगा 1, 2, 3, ए यूनियन बी बराबर 1, 2, 3 होगा। चलिए अब आगे का क्वेश्चन अब हम करते हैं, जिसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2। मान लीजिए कि ए बराबर ए, बी दे रखा है और बी बराबर ए, बी, सी दे रखा है। तब ये हमसे पूछ रहा है कि क्या ए सबसेट बी होगा या नहीं, ये हमसे पूछ रहा है। ये काय का चिन्ह था, सबसेट का, सबसेट होगा या नहीं। और आगे भी हमसे पूछ रहा है कि इसका ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। ए यूनियन बी हमसे ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। चलिए तो इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, जिसमें दे रखा है ए बराबर हमें क्या दे रखा है, ए, बी, और यहाँ पे बी बराबर क्या दे रखा है हमें, ए, बी और सी, ये हमें दे रखा है। तो हमसे पहली शर्त में पूछ रहा है कि क्या यह ए सबसेट है बी का, तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसी में से ये लिए गए हैं, इसी का एक उपसमुच्चय है ये। सबसेट को हिंदी में उपसमुच्चय बोलते हैं। तो बिल्कुल सही बात है ये कि ए बी का उपसमुच्चय होगा, सबसेट बी होगा, क्योंकि इस ए में मैंने आपको एक तरीका बताया था कि उपसमुच्चय कब होता है। उपसमुच्चय का प्रत्येक अवयव समुच्चय में होना चाहिए, इसलिए इसके ए और बी दोनों ही अवयव बी में मौजूद हैं। ए के दोनों अवयव बी में एलिमेंट मौजूद हैं, इसलिए ये इसका उपसमुच्चय होगा, सबसेट होगा। इसलिए इसको हम हाँ कह देंगे। ये हमसे केवल पूछ रहा है या नहीं, इसके लिए ये हमसे केवल पूछ रहा है। और दूसरी शर्त क्या दे रखी है, ए यूनियन बी ज्ञात करना है। तो ए यूनियन बी क्या होगा हमारा,
ए यूनियन बी, मैंने आपको बताया था अभी योगफल। तो ए बी और ये सी, ये हमारा इसका ए यूनियन बी होगा। चलिए तो आगे के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, जिसमें दे रखा है यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए सबसेट बी है तो ए यूनियन बी क्या होगा। तो ये भी इसी की तरह हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, चलिए अब हम करके दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें दे रखा है कि ए सबसेट है बी का। मान लीजिए ए बी सी ही नहीं और कुछ मान लीजिए, जैसे कि ए बराबर मान लिया हमने, ए बराबर 1 2 3 और कुछ दे रखा है मतलब, किंतु ये यदि इसका सबसेट होगा तो ये सारे पद हमारे बी में भी तो मौजूद होंगे। तो ये सारे हमारे पद बी में भी मौजूद होंगे और अधिक ही हो सकते हैं। तो इसलिए ये बिल्कुल सही है। तब हमें दे रखा है कि मान लीजिए, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि बी में भी ये पद होंगे। बी में इससे ज़्यादा ही हो सकते हैं, 1 2 3 4 और भी हो सकते हैं, पर उदाहरण के लिए हम केवल इतना ही ले लेते हैं। तो जो ए होगा हमारा बी के अंदर कंप्लीट मौजूद होगा। तो इसलिए ये इसका सबसेट हमें दिया हुआ है। फिर हमसे पूछा गया है कि इसका ए यूनियन बी बताइए, ए यूनियन बी बताइए। तो ए यूनियन बी क्या होगा हमारा, ए यूनियन बी क्या होगा हमारा, वो बी के बराबर होगा, बी समुच्चय के बराबर होगा। ए यूनियन बी हमारा बी के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारी ये सभी संख्याएं इसमें बी में संपूर्ण तरह से मौजूद होंगी, पूरी तरह से मौजूद होंगी, इसलिए ये केवल बी के बराबर होगा। क्योंकि बी से ए हमारा अधिक नहीं है, इसलिए हमें दिया हुआ है कि ये इसका एक सबसेट है। समझे? नहीं आया हो समझ में तो मुझसे आप कमेंट में, कोई परेशानी हो, कोई दुविधा हो तो मुझसे कमेंट में लिख के बोल देना। मैं आपके लिए इसका दूसरा और सिंपल से सिंपल कराने की कोशिश करूँगा। चलिए तो अब आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें दिया हुआ है यदि ए बी सी डी हमें 4 समुच्चय दे रखे हैं तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो हमें पहला बताना है ए यूनियन बी। चलिए तो हम करते हैं। इसमें से मैं 1 2 को कर दूंगा, बाकी आपको खुद से बनाने हैं। ये भी इन्हीं की तरह सॉल्व होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम पहला करते हैं, चौथे का फर्स्ट। क्या दे रखा है हमें, ए यूनियन बी ज्ञात करना है। जिसमें ए दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, ए 1 2 3 4 1 2 3 4 और बी दे रखा है 3 4 5 6। तो इसका ए यूनियन बी क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 और 6 ये हमारे हो जाएंगे। ये यूनियन बोल रहा है इस वजह से। चलिए अब और कौन सा बताएं, और हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लेते हैं, बाकी के आप कर लेना। 6 और 7 को मैं सॉल्व कर लेता हूं और बाकी के आपके लिए होमवर्क हैं, आप करना। नहीं आए तो कमेंट में बोल देना, मैं आपके लिए दूसरी वीडियो में इनको करा दूंगा। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं, जिसमें दे रखा है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यूनियन डी, सॉरी डी, बी नहीं है डी। तो ये हमें बताना है। तो ए में क्या दे रखा है हमें, 1 2 3 4 और बी में क्या दे रखा है, 3 4 5 6 3 4 5 6 और डी में क्या दे रखा है हमें, 7 8 9 10 ये हमें दे रखा है। तो हमारा ए क्या दे रखा है, 1 2 3 और 4 ये दे रखा है हमें 4 तक, और बी में क्या दे रखा है 3 4 5 6। तो हमने क्योंकि 3 और 4 लिख लिए हैं, ए में दे रखे थे इसलिए, तो हम आगे के लिख देंगे क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें मौजूद हैं, इसलिए अब हम आगे लिख देंगे 5 और 6। फिर हमें डी के लिए बोला गया है, तो डी में क्या दे रखा है 7 8 9 10, तो हम इनको लिख देंगे 7 8 9 और 10 ये हमारे हो गया, 10 तक होंगे। तो ए यूनियन बी यूनियन डी ये हमारा हो गया। इसी प्रकार से आगे का जिसमें दे रखा है हमें, क्या दे रखा है मैं आपको करके दिखाता हूँ। चलिए 7 जिसमें दे रखा है बी यूनियन सी यूनियन डी ये हमें दे रखा है।
तो चलिए करते हैं। बी में क्या दे रखा है हमें 3 4 5 6 ये हमें दे रखा है। सी में क्या दे रखा है, सी दे रखा है 5 6 7 8, तो इसमें हमारा 7 और 8। और फिर हमें क्या दे रखा है डी दे रखा है। डी में क्या दे रखा है 7 8 9 10, तो 9 और 10 ये हमारा इसका बी यूनियन सी यूनियन डी हो जाएगा। इसे हम सम्मिलन कहते हैं हिंदी में। चलिए तो आगे के क्वेश्चन को करते हैं। ये बाकी के क्वेश्चन आप स्वयं से बना के देखना, खुद करने की कोशिश करना। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 5वां करते हैं, जिसमें दिया हुआ प्रश्न 1 में दिए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। सर्वनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, जिसे हम हिंदी में उभयनिष्ठ भी बोलते हैं। सर्वनिष्ठ वो संख्याएं होती हैं जो हमारी कॉमन होती हैं, दोनों समुच्चयों में से कॉमन। तो इसमें बोला गया है, चलिए मैं आपको एक दो करके दिखाता हूँ। जिसमें दे रखा है हमें प्रश्न 1 में से देखना है। प्रश्न 1 हमने किया था, क्या था हमारा प्रश्न 1? प्रश्न 1 दिया हुआ था ये, जिसमें दे रखा था x बराबर 1 3 5। चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। 5वां क्वेश्चन नंबर 5वें का पहला क्या दे रखा है, x बराबर हमें दे रखा है 1 3 और 5, ये हमें दे रखा है। और y बराबर क्या दे रखा है हमें 1 2 3 हमें दे रखा है। तो इसमें से हमें कॉमन संख्याएं छांटनी है। कॉमन क्या है, 1 इधर भी है 1 इधर भी है, 3 इधर भी है 3 इधर भी है, तो ये हमारा कॉमन हो गया। तो जैसे हम ए इंटरसेक्शन वाई से दर्शाते हैं, इसका मतलब होता है कॉमन, जिसे हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। हिंदी में इसको उभयनिष्ठ या पीछे भी दे रखा है सर्वनिष्ठ कहते हैं। तो ये हमारा कौन कौन सी संख्या होंगी 1 3, ये हमारा सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ या इंटरसेक्शन कहते हैं। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार दूसरा जिसमें दे रखा है सेकंड, इसमें हमें केवल कुछ नहीं करना होता, केवल कॉमन संख्याएं छांटनी होती हैं। इसमें दे रखा है ए बराबर ए ई आई ओ यू, और इधर दे रखा है ए बी सी। तो इसमें क्या कॉमन है, ये तो बच्चा बता देगा, छोटी क्लास का भी। इसमें ए कॉमन है, दोनों में केवल ए है, तो ए इंटरसेक्शन बी होगा। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, केवल ए होगा। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए होगा। हो गया, ये भी आंसर हो गया। चलिए आगे के दोनों क्वेश्चनों का आप खुद से करना, इनमें भी कुछ नहीं करना। इसी तरह से केवल कॉमन संख्याएं छांटनी है, जैसे मैंने आगे के कराया है ना। यूनियन में हमने जोड़ा था, और इसमें केवल हमें कॉमन छांट के नहीं लिख देना है बस, और कुछ नहीं करना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। इसमें दे रखा है यदि ए बराबर ये दे रखा है, बी बराबर ये दे रखा है, सी बराबर ये दे रखा है, और डी बराबर ये दे रखा है, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। इसमें इंटरसेक्शन बताना है हमें, इसमें भी कॉमन बताना है। चलिए तो हम क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, छठवें का पहला, इसमें दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी, तो इसमें दे रखा है 3 5 7 9 11, और बी में क्या दे रखा है 7 9 11। तो ये तीनों संख्या हमारी कॉमन है, तो इन्हीं को हम लिख देंगे। ये इसमें भी मौजूद हैं और इसमें भी मौजूद हैं। कौन कौन सी संख्या हैं 7 9 और 11, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से और करनी है, इसको आप खुद से बना लोगे। इसमें मैं बता देता हूँ, चलिए आपको हिंट दे देता हूँ कौन कौन सी संख्या है। 11 है और 13 है, ये दोनों संख्याएं हमारी कॉमन है। दूसरे वाले में 11 और 13, ये इसमें भी हैं और इसमें भी हैं। और इसमें दे रखा है हमें ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तो ए सी और डी में कौन कौन सी संख्याएं कॉमन है। सी में दे रखा है, ए में दे रखा है 11 और सी में दे रखा है 11, इनमें तो ये दोनों कॉमन है 11 और डी में क्या कॉमन है हमारा 15, इसमें भी है और 15 इसमें भी है। तो इसका हमारा क्या कॉमन होगा, इसमें हमारा कुछ कॉमन नहीं होगा, क्योंकि ए में है सी में है तो डी में नहीं है, सी और डी में है तो ए में नहीं है वो संख्या, तो इसलिए इसमें 5 होगा, 5
मतलब खाली रिक्त समुच्चय होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तीसरा जो कि हमारा 5 होगा, क्योंकि 9 और 11 सी में, सॉरी 11 सी में है, डी में नहीं है, और 15 सी में है, डी में है, तो ए में नहीं है। तो इनमें तीनों में कोई कॉमन नहीं है, तो इसलिए ये 5 होगा, मतलब खाली समुच्चय होगा। 5 का मतलब होता है खाली। चलिए अब आगे का क्वेश्चन हम करते हैं, जिसमें दे रखा है ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। तो ए और सी में क्या कॉमन है हमारा? 11 इसमें कॉमन है, तो इसको लिख देना, ए इंटरसेक्शन सी बराबर 11 होगा। चलिए अब 5वां क्वेश्चन करते हैं, बी इंटरसेक्शन डी, जिसमें दे रखा है बी और डी, इन दोनों में हमें कॉमन छांटना है। तो ये भी हमारा 5 होगा, क्योंकि इसमें कोई कॉमन नहीं है। इसमें 15 और 17 है, इसमें 7, 9, 11, 13 है, तो इनमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो इसलिए ये भी 5 होगा। इसी तरह से आगे के हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले बी यूनियन सी निकालना है, उसके बाद में हमें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना है। चलिए हम करके दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 को हम सॉल्व करते हैं। कौन सा है ये? 6वें का 6वां क्वेश्चन नंबर, 6वें का 6वां, जिसमें दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले बी यूनियन सी को हम निकालते हैं, जिसमें दे रखा है बी 7, 9, 11, 13 और सी दे रखा है 11, 13 और 15। तो हमारा बी यूनियन सी क्या होगा? हमारा बी यूनियन सी बराबर होगा 7, 9, 11, 13 और 15। ये हमारा बी यूनियन सी आ गया। तब हम इसमें से ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालेंगे। तो ए और बी यूनियन सी में क्या कॉमन होगा हमारा? चलिए देखते हैं, जिसमें दे रखा है मैं 7, 9 और 11, 7, 9, 11 ये हमारा कॉमन होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर क्या होगा? 7, 9 और 11 ये हमारा कॉमन है दोनों में से, इसमें भी है और इनमें भी है, इनमें भी है। चलिए तो आगे का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, जिसमें दे रखा है ए इंटरसेक्शन डी। इसको तो आप खुद से बनाना, खुद से बनाना, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें भी उसी तरह से करना है। और आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ये भी सेम इसी की तरह है। इसमें पहले बी यूनियन डी निकाल लीजिए, इसमें बी यूनियन सी दे रखा था, इसमें बी यूनियन डी दे रखा है, बस और कोई अंतर नहीं है। तो इसमें बी यूनियन डी क्या होगा? इनमें क्या होगा? 7, 9, 11, 13, 15, 17। फिर इनमें कॉमन देखना है, इनमें भी वही कॉमन आएगा 7, 9, 11, यही ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी में होगा। यही तीनों संख्याएं इनमें कॉमन होंगी। चलिए आगे का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में क्या कॉमन है हमारा? 7, 9, 11 ये ए और बी में हमारा कॉमन है। और दे रखा है मैं बी यूनियन सी और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये हमें सॉल्व करना है। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी हमें पहले निकालना है, फिर इंटरसेक्शन, फिर बी यूनियन सी, ये हमें करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा हमारा? 7, 9, 11 ये हमारा इनमें कॉमन है। ए इंटरसेक्शन बी में, ए और बी में ये तीनों संख्याएं हमारी कॉमन है। फिर दे रखा है बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। तो बी क्या दे रखा है? 7, 9, 11, 7, 9, 11 और क्या दे रखा है? 13 और क्या दे रखा है? 11 लिख लिया, 13 लिख लिया और 15 ये हमारा है। तब हमें इनमें से ये कॉमन निकालना है। तो क्या कॉमन होगा हमारा? इन दोनों संख्या में क्या कॉमन है? 7, 9, 11 ये हमारा दोनों में मौजूद है। देखिए यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ए इंटरसेक्शन बी में भी है और ए यूनियन सी में भी है। तो हमारा क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में क्या होगा?
7, 9 और 11 ये हमारा कॉमन होगा आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या दे रखा है। ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो हमने बी यूनियन सी तो अभी निकाला था, उसी को यहाँ से देख लेंगे और ए यूनियन डी निकाल लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, तो ए यूनियन डी, ए यूनियन डी क्या होगा हमारा। ए में दे रखा है 3, 5, 7, 9, 11 ये हमारा ए दे रखा है। और डी क्या दे रखा है 15 और 17 ये हमें ए यूनियन डी मिल गया, ए यूनियन डी मिल गया। तो इन दोनों में क्या कॉमन है हमारा 7, 9, 11 तीन तो ये संख्या है और 15, 15 दोनों में मौजूद है, 15, 15 दोनों में मौजूद है। तो इसलिए हमारी कौन कौन सी संख्याएं होंगी, इनमें क्या दे रखा है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ये दे रखा है। तो इसमें कौन कौन सी संख्या होंगी 7, 9, 11 और 15 ये हमारी संख्याएं होंगी, इनमें कॉमन है। चलिए और आगे का क्वेश्चन अब हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है हमें, क्या दे रखा है। यदि a बराबर x एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ, चलिए मैं आपको फिर से बताता हूँ। प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत पे आगे ख़त्म होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। b दे रखा है एक सम संख्या है। सम संख्याएं कौन सी होती हैं, जो 2 से पूरी तरह से विभाजित होती हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 और भी आगे तक होती हैं ये। और विषम संख्याएं तीसरा c बराबर दे रखा है एक विषम प्राकृतिक संख्या है। विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं 1, 3, 5, 7 ये हमारी विषम संख्या होती हैं। चलिए और आगे d बराबर दे रखा है एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, जो केवल सिर्फ और सिर्फ खुद से ही विभाजित होती हैं और कोई संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, उनको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें दे रखा है तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो a इंटरसेक्शन b, a और b में हमें देखना है। एक प्राकृतिक संख्या है जिसमें ये सारी संख्याएं होंगी 1 से अनंत तक, और b में दे रखा है एक सम प्राकृतिक संख्या है। तो इसमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो इसमें इंटरसेक्शन क्या होगा, चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, a बराबर हमें क्या दे रखा है, कौन सी संख्या दे रखी है 1, 2, 3, 4 डैश ये हमारी कहाँ तक होंगी, अनंत तक होंगी। और b दे रखा है हमें, क्या दे रखा है b दे रखा है सम प्राकृतिक संख्याएं। तो सम संख्याएं कौन सी होती हैं, सम 2, 4, 6, 8 डैश ये हमारी सम होगी। और c बराबर क्या दे रखा है हमें विषम प्राकृतिक संख्याएं। विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी 1, 3, 5, 7 डैश ये हमारी विषम प्राकृतिक संख्या होंगी। और d में क्या दे रखा है हमें अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं होती हैं हमारी 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13 जो केवल सिर्फ से खुद से ही विभाजित होती हैं, वो हमारी अभाज्य संख्या होती हैं डैश। और भी बहुत सी संख्या होंगी जैसे 17, 19, 21 ये केवल खुद से विभाजित होती हैं। तो इनमें हमें बताना है पहला क्वेश्चन। पहला दे रखा है हमें, क्या दे रखा है a इंटरसेक्शन b ये दे रखा है हमें। तो इनमें क्या कॉमन है a और b में 2, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, तो 2, 4, 6 b हमारा पूरा कॉमन होगा। तो इसमें हम b लिख सकते हैं, b कॉमन होगा। या ऐसे भी लिख सकते हैं हम 2, 4, 6, 8 डैश ऐसे भी लिख सकते हैं। या और एक तरह से हम लिख सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं कि सम प्राकृतिक संख्याएं होंगी, ये भी हम लिख सकते हैं। आपकी इच्छा हो वैसे लिख देना। ये हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, क्या दे रखा है a इंटरसेक्शन c। तो a और c में क्या होंगी, इसमें भी इसी की तरह है, इसमें सभी विषम संख्याएं होंगी, विषम प्राकृतिक संख्याएं होंगी, क्योंकि जो इसमें होंगी वो इसमें भी मौजूद
होंगी। इसमें हमारी 1 से लेकर अनंत तक की सारी संख्याएं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें हमारी सारी संख्याएं ए में, और इसमें केवल 1 3 5 7 ये दे रखी हैं हमें। तो इसमें ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, जो सी में होंगी वो सारी संख्याएं हमारी कॉमन होंगी, क्योंकि वो ए में भी मौजूद होंगी। तो हम क्या लिख देंगे, जैसे बी में लिखा है अभी हमने, ये समप्राकृतिक संख्याएं होंगी सभी, यहाँ पे सभी और लिख लेना, सभी समप्राकृतिक संख्याएं होंगी। और नीचे ए दूसरे वाले में क्या लिख देंगे आप, सभी विषम प्राकृतिक संख्याएं होंगी, विषम संख्याएं होंगी। चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी में कौन सी संख्याएं होंगी, अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याएं होंगी, इसमें भी इसी की तरह लिख देंगे हम, सभी अभाज्य संख्याएं होंगी। यहाँ पे इनमें लिख के बता देना, मैंने आपको ये लिख दिए हैं, इन्हीं में से लिख देना। चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कौन सी संख्याएं कॉमन होंगी, बताइए। इनमें हमारी 5 होगी, कोई भी संख्या कॉमन नहीं होंगी, क्योंकि 2 4 6 बी में दे रखा है 2 4 6 सम संख्याएं, और सी में दे रखा है 1 3 5 7। तो इनमें कुछ कॉमन संख्याएं होंगी, नहीं होंगी, क्योंकि ये सम संख्याएं, ये विषम संख्याएं हैं। तो ये हमारा 5 हो जाएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा, मतलब रिक्त समुच्चय होगा। 5वां दे रखा है बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में हमें संख्याएं कॉमन निकालनी है। तो इसमें कौन कौन सी संख्या होंगी, 2 होगी, इसमें 2 होगी, केवल 2 ही एक संख्या होगी, क्योंकि 4 लोगे तो अभाज्य संख्या नहीं होती है, 4 जो कि 2 से विभाजित हो जाती है, इसलिए वो अभाज्य संख्या नहीं होती, वो भाज्य संख्या होती है। और 6 लोगे तो वो भी हमारी अभाज्य संख्या नहीं होती है। तो इसलिए केवल सिर्फ हमारा 2 होगा। 2 एक ऐसा समुच्चय होगा, 2 ऐसा एलिमेंट होगा जो अभाज्य भी होगा और सम भी होगा, बी और डी दोनों में उभयनिष्ठ होगा। तो बी इंटरसेक्शन डी होगा, वो बराबर 2 आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। सी इंटरसेक्शन डी, सी और डी में कौन कौन सी संख्याएं हमारी कॉमन होंगी, कौन कौन सी संख्याएं होंगी सी और डी में हमारी, जितनी भी विषम संख्याएं हैं, जैसे 1 3 5 7, पर 9 नहीं होगा। 9 क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 9 में हम 3 से विभाजित कर सकते हैं। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिसमें किसी भी संख्या से भाग ना जाए, वो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो 9 जो होगा उसमें हमारा 3 से भाग चला जाता है, इसलिए वो हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसलिए हमारी सी इंटरसेक्शन डी कौन कौन सी संख्या होंगी, 1 3, चलिए मैं आपको लिख के बताता हूँ। 7वें का 6वां क्वेश्चन कौन सी होंगी, सी इंटरसेक्शन डी, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, और 17 होगा, 19 होगा, 21 होगा, और भी बहुत सी संख्याएं होंगी। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सी इंटरसेक्शन डी सभी विषम अभाज्य संख्याएं होंगी, अभाज्य संख्याएं होंगी, या आप ऐसे भी इनको लिख सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन लिखते हैं। वैसे इसमें आप इसको आप काट देना, इसको मत लिखना, क्योंकि इसमें आगे तक संख्याएं भी लिखनी पड़ेंगी। आप इसको लिख दोगे तो इसमें सारी संख्याएं आ जाएंगी, विषम अभाज्य संख्या होंगी। विषम अभाज्य मतलब विषम वो वाली संख्याएं होंगी जो और अभाज्य ऐसी संख्या ली जाएंगी जिनमें ना तो किसी का भाग जाए, ना तो किसी से डिवाइड हो, और वो संख्या विषम होंगी। चलिए आगे का क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें दे रखा है निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में कौन से युग्म असंयुक्त हैं। तो असंयुक्त कौन कौन से होते हैं,
असंयुक्त वो होते हैं जिनके सम्मिलन इंटरसेक्शन फाई होता है, वो असंयुक्त फलन समुच्चय होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इधर लिखा भी हुआ है, ये मैं नहीं कहता, ये खुद किताब बोल रही है। ये लिखा हुआ है टिप्पणी, समुच्चय ए माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी या बी माइनस ए परस्पर असंयुक्त होते हैं, अर्थात इनमें से किसी दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ मतलब इंटरसेक्शन या उभयनिष्ठ कॉमन कहते हैं समुच्चय एक रिक्त समुच्चय होता है तब जब ये ए और बी दोनों समुच्चय रिक्त समुच्चय होता है, दोनों में कॉमन जो आता है वो रिक्त होता है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं आता है, तब वह असंयुक्त होते हैं। चलिए हम क्वेश्चनों को करेंगे तो और अच्छा हम समझेंगे। आप इसको खुद से पढ़ लेना तो और अच्छा आप समझ लोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को हम सॉल्व करते हैं। 8 का पहला क्या दे रखा है, ए, इसको हम ए मान लेते हैं। माना ए बराबर क्या दे रखा है हमें 1 2 3 और 4 ये हमें दे रखा है, और बी बराबर क्या दे रखा है, एक प्राकृतिक संख्या है। माना बी बराबर एक प्राकृतिक संख्या है जो कि 4 के बराबर या 4 से बड़ी है और 6 के बराबर या 6 से छोटी है। तो कौन कौन सी संख्या होंगी, 4 5 6। बी बराबर हमें ये संख्याएं दी हुई हैं, तब हमें उभयनिष्ठ निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो क्या होगा इनमें, एक 4 जो कि दोनों में उपस्थित है, दोनों से कॉमन है, 4 है, तो यह असंयुक्त फलन नहीं है, और इसमें हमसे क्या बोला गया है कि कौन कौन से असंयुक्त फलन हैं, तो यह असंयुक्त नहीं है। यदि ये फाई होता, इसमें कुछ कॉमन नहीं आता, तब यह असंयुक्त फलन होता। चलिए आगे के क्वेश्चन को और हम करते हैं। आगे का क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है, ए ई आई ओ यू तथा बी बराबर दे रखा है सी डी ई एफ, ये हमें दे रखा है। चलिए अब इनको मान लेते हैं। 8वें का सेकंड, तो इसमें क्या दे रखा है हमें, माना करके लिख देना। माना ए बराबर क्या दे रखा है, ए ई आई ओ यू सभी वोवेल शब्द दे रखे हैं, और बी बराबर क्या दे रखा है हमें, बी बराबर दे रखा है सी डी ई और एफ, सी डी ई और एफ ये हमें दे रखा है। तो इनमें हमारा कॉमन क्या है, ई कॉमन है, केवल ई कॉमन है हमारा। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या कॉमन है हमारा, ई, तो इसमें भी एक समुच्चय है, तो इसलिए यह भी असंयुक्त नहीं है, यह संयुक्त फलन है, संयुक्त समुच्चय है। और तीसरा हमको क्या दे रखा है, x एक सम पूर्णांक है और x एक विषम पूर्णांक है, तो ये विषम संख्याएं हैं और ये सम संख्याएं, तो इनमें कुछ कॉमन होगा, कुछ कॉमन नहीं होगा, क्योंकि ये सम संख्याएं 2 4 6 8 10 और ये हमारी 1 3 5 7 9 ये होंगी, तो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि ये सम है और ये विषम संख्याएं, तो इसलिए ये हमारा फाई होगा, तो इसलिए यह एक असंयुक्त फलन है। नीचे आप लिख देना, अतः यह एक असंयुक्त समुच्चय है। चलिए आगे का क्वेश्चन अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें दे रखा है ए बराबर 3 6 9 12 15 18 21 ये हमें दे रखा है, बी बराबर ये दे रखा है, सी बराबर ये दे रखा है, डी बराबर ये। तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। इसमें हमें ए माइनस बी ज्ञात करना है। चलिए तो करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 9 पहला ए माइनस बी, 9 का पहला ए माइनस बी, तो हमें क्या करना है, ए में से घटाना है बी। तो इसमें क्या कौन कौन सी संख्या है हमारी, देखिए जो हमें कॉमन मिल रही हैं। एक तो 12 है, केवल 12 ही है और कोई संख्या में कॉमन नहीं मिलती, तो इसमें से केवल हम 12 को हटा देंगे, क्योंकि ए में से हम घटा रहे हैं बी को, इसलिए जो संख्या कॉमन होती है केवल उसको हटा देते हैं, बाकी संख्याओं को बची के लिख देते हैं। तो इसमें क्या होगा, 3
6 9, क्योंकि 12 इसमें है तो इस वजह से 12 घट गया, तो 15 और 18 21 ये हमारा रह जाएगा। ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार दूसरा a माइनस सी, ए और सी में कौन सी संख्या कॉमन है, कौन कौन सी संख्याएं कॉमन है? एक तो 6 ऊपर भी है देखिए और नीचे भी है, ए में भी है और सी में भी है। एक तो 6 और कोई संख्या है और 12 भी दोनों में मौजूद है, बस केवल 2 ही संख्याएं हैं। तो 6 और 12 को छोड़ के ए में जितनी भी संख्याएं हैं उनको लिख दीजिए। कौन कौन सी संख्याएं होंगी? 3 9 15 18 और 21, ये आप लिख देना। और आगे कौन सी संख्या? तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा दे रखा है, क्या दे रखा है? a माइनस डी। तो a में से अब हमें d घटाना है। तो कौन कौन सी संख्याएं हैं इसमें? केवल एक 15 है जो a में भी है और d में भी है, a में भी है और d में भी है। 15 को छोड़ के बाकी इसमें लिख देना आप 3 6 9 12 18 21, ये आप लिख दोगे, यही आपका आंसर है। इसी प्रकार आगे के b माइनस ए, बाकियों को आप खुद से बना के देखना है, इसमें भी कुछ नहीं करना है। इसी तरह से कॉमन छांट लो और जो बच जाए बाकी को लिख दो, औरों को हटा दीजिए। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं, जिसमें दे रखा है हमें, क्या दे रखा है? 10 में दे रखा है यदि x बराबर ए बी सी डी और y बराबर एफ बी डी जी, ये हमें दे रखा है, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। जिसमें x माइनस वाई ज्ञात करना है, y माइनस एक्स ज्ञात करना है और x इंटरसेक्शन y ज्ञात करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर पहले को करते हैं। इसका कौन सा क्वेश्चन है? हमारा 10वीं का फर्स्ट, जिसमें दे रखा है x माइनस वाई। तो इनमें कौन कौन सी संख्याएँ कॉमन है, कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है? b इधर भी है और b और d दोनों में उपस्थित हैं। b इधर भी है, d इधर भी है, b इधर भी है, d इधर भी है, दोनों में कॉमन है। तो इनसे छोड़ के x में क्या रह जाएगा हमारा? a, c, ये हमारा आंसर हुआ, ये हमारा आंसर हुआ। चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10वीं का दूसरा सॉल्व करते हैं, जिसमें दे रखा है y माइनस एक्स। इसमें भी वही होगा, इसमें आप f और g लिख देना, क्योंकि b और d इधर मौजूद हैं, b और d इधर मौजूद हैं। तो इसमें से हम जब y में से x को हटाएंगे तो b और d इसमें से घट जाएगा, बाकी रह जाएगा f और g। तो इसमें आप f और g लिख देना। चलिए क्वेश्चन नंबर अब तीसरा करते हैं। तीसरा क्या दे रखा है हमें? तीसरा दे रखा है x इंटरसेक्शन y, ये हमें दे रखा है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है ये हमको बताना है। इनमें कॉमन है b और d, कॉमन है तो इसको आप लिख देना b और d। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 11 सॉल्व करते हैं, जिसमें दे रखा है, क्या दे रखा है हमें? क्वेश्चन दे रखा है यदि r कौन सी संख्या होती है? वास्तविक, रियल नंबर, जिसे हम इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। r संख्याओं और q परिमेय संख्याओं के समुच्चय हैं, तो r माइनस q क्या होगा? तो आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, आपको ध्यान हो तो। रियल नंबर कौन सी होती हैं? वास्तविक संख्याएं किसके योगफल से बनती हैं? वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के योगफल से बनती हैं। चूँकि अब इसमें परिमेय संख्याएं दे रखा है तो इसलिए हम r में से जब q को घटाएंगे तो आगे क्या बचेगा? मतलब वास्तविक संख्याओं से परिमेय संख्याओं को घटाएंगे तो अपरिमेय संख्याएं बचेंगी, तो वही हमारा आंसर होगा। तो इसमें हम लिख देंगे वास्तविक संख्या माइनस परिमेय संख्या को जब घटाएंगे तो हमारी क्या बनेगा? अपरिमेय संख्या बचेगा, अपरिमेय संख्या आंसर, यही हमारा आंसर होगा, अपरिमेय संख्या बचेंगी। चलिए अब आगे का क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट रह गया है 12वां,
इसमें हमें सत्य और असत्य बताना है, सत्य और असत्य बताना है। क्या दे रखा है, बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य है, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए, मतलब कारण भी बताइए। तो इसका पहला दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, माना, लिख देना माना करके, ए बराबर दे रखा है 2 3 4 5, 2 3 4 5, और बी में दे रखा है 3 और 6। असंयुक्त समुच्चय हैं, क्या इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, जी आ रहा है, क्या आ रहा है, 3, 3 दोनों में कॉमन है, तो यह हमारा असत्य होगा। क्यों होगा, चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे इसको हम। 12, क्वेश्चन नंबर 12, का पहला, माना ए बराबर दे रखा है हमें, ए बराबर क्या दे रखा है, 2 3 4 और 5, ये हमें ए बराबर दे रखा है। बी बराबर दे रखा है, क्या दे रखा है, 3,6। मैंने आपको पीछे भी बताया था असंयुक्त फलन समुच्चय कौन से होते हैं, जिनमें कॉमन, उभयनिष्ठ, कॉमन या अंतर्विष्ट भी बोलते हैं, कुछ ना आए, फाई आए, मतलब खाली हो, उसको हम असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। तो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, क्या आ रहा है हमारा, 3, ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ रहा है, 3, जो कि 5 नहीं आ रहा, इसलिए ये कथन असत्य होगा। आप नीचे करके लिख देना, चूंकि ए इंटरसेक्शन बी रिक्त समुच्चय नहीं है, रिक्त समुच्चय नहीं है, इसलिए, या फिर अतः यह असत्य है, अतः यह असत्य है, असत्य होगा या है, एक ही बात होती है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार से आगे के भी होंगे, इसमें दे रखा है, इसी तरीक़ा से आप कर लेना। आपको मैं हिंट दे देता हूँ, जिसमें दे रखा है A-E-I-O-U, ए में दे रखा है A-E-I-O-U, और इसमें क्या दे रखा है A-B-C-D, तो इसमें ए मौजूद है दोनों में, तो ये भी इसी तरीक़ा से असत्य होगा, असत्य होगा। और सी दे रखा है, इसी तरीक़ा से आप भी लिख देना। और तीसरे में दे रखा है 2 6 10 14, 2 6 10 14, और बी में दे रखा है 3 7 11 और 15। इसमें कुछ कॉमन है, इनमें कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो ये हमारा एकदम सत्य फलन है, असंयुक्त समुच्चय है, तो यह हमारा सत्य होगा। इसमें भी आप इसी तरह से लिख देना। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक क्वेश्चन, फर्स्ट 3, क्वेश्चन नंबर 12 का तीसरा, जिसमें दे रखा है ए, माना करके लिख देना, ए बराबर दे रखा है 2 6 10 14, ये हमको दे रखा है। और बी में क्या दे रखा है हमें, बी बराबर दे रखा है 3 7 11 और 15, ये हमें दे रखा है। तो इसमें ए इंटरसेक्शन में 5 यदि आता है तब तो यह असंयुक्त फलन है, और कुछ संख्या आती है तो ये संयुक्त फलन होगा। तो इसलिए इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब ये 5 है, रिक्त समुच्चय है। अब क्योंकि इसका आंसर 5 आ रहा है तो इसलिए ये सत्य फलन होगा, क्योंकि हमने पीछे भी पढ़ा है कि ए इंटरसेक्शन बी यदि 5 आता है तो यह असंयुक्त फलन होता है, और इसमें भी असंयुक्त फलन है, यही लिखा हुआ है, तो इसलिए यह सत्य होगा। आप नीचे करके लिख देना, क्या लिखना है, चूँकि ए इंटरसेक्शन बी रिक्त समुच्चय है, अतः यह सत्य होगा, अतः यह सत्य है या होगा, कुछ भी लिख देना। इसी तरीके से चौथा होगा,
क्या है, ए बराबर दे रखा है 2, 6, 10 तथा बी दे रखा है 3, 7, 11 असंयुक्त समुच्चय है। तो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो यह भी सत्य होगा। चलिए, तो इसी के साथ हमारा वीडियो ख़त्म होती है। यदि आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और आपको मैं अपनी पुरानी वीडियो की, आपने यदि मेरी पीछे की वीडियो नहीं देखी हो तो उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।